डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सर्क्यूम्फेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल का जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो एरिया ऑफ सेक्टर के साथ। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं एक सर्कल जिसकी कोई रेडियस है आर। एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर O है और उसकी रेडियस है R। मैंने एक पॉइंट ले लिया इस पर A। अगर मैं एक और रेडियस ड्रॉ करता हूं, माना कि इस पॉइंट B पर, यानी कि मैंने OA और OB दो रेडियस ड्रॉ किए इसी एक सर्कल पर, तो इन दोनों रेडियस एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन है, यानी इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा। मान लिया इन दोनों रेडियस के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा। रेडियस की वैल्यू सेम होने वाली, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये जो एंगल थीटा की वजह से इस सर्कल के दो पार्ट हो गए। एक पार्ट में आपको शेडेड करके बता रहा हूं, ये रहा आपका शेडेड पार्ट फ्रेंड्स, ये कहलाता है आपका माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा हो और ये जो बचा हुआ पार्ट है रिमेनिंग पार्ट, उसको कहते हैं मेजर सेक्टर। हिंदी में अगर बात करूं तो ये OA और OB क्या है, रेडियस यानी कि त्रिज्या है। तो त्रिज्या के बीच में बनने वाला है खंड, यानी कि त्रिज्य खंड। तो हम पढ़ रहे हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर क्योंकि ये छोटे वाला। मेजर की बात करेंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे आपके एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब फ्रेंड इस माइनर सेक्टर में एक चीज और देखिए, अगर मैं इस बात करूं इस A से लगाकर वापस इस A तक आते हैं, तो वो जो चीज है वो कहलाती है आपकी सर्क्यूम्फेरेंस। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक छोटे से टुकड़े की, एक छोटे से पार्ट की, यानी कि A से लगाकर B तक। तो A से लगाकर B तक ये जो सर्कुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी डिनोट करेंगे L से, और ये कहलाती है लेंथ ऑफ आर्क। हिंदी में कहेंगे चाप की लंबाई, यानी कि ये A से लगाकर B तक क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क। कैसे, ये सर्कुलर डिस्टेंस, सीधी डिस्टेंस नहीं, सर्कुलर डिस्टेंस, इसकी जो लेंथ है वो कहलाएगी आपकी L, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि चाप की लंबाई। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना जबकि आपकी रेडियस और एंगल दे रखा हो, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना जब रेडियस और एंगल दे रखा हो, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना लेकिन कब, जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दे रखी हो। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन देखते हैं फॉर्मूलाज को। सबसे पहले जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं वो है आपका लेंथ ऑफ आर्क। फॉर्मूला याद करना पड़ता है, लेकिन अगर उसको समझ लिया जाए तो याद करने में आसानी होती है, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा और आप लोग भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क मतलब A से लगाकर B तक की लंबाई निकालनी है। अगर मैं आपको बोल दूं कि A से लगाकर B नहीं, पूरी लेंथ निकालिए, तो पूरी लेंथ मतलब सर्क्यूम्फेरेंस। तो सर्क्यूम्फेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। लेकिन हमें 2πr नहीं निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें सिर्फ A से लगाकर B तक, यानी A और B, A से लगाकर B तक की डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, इस एंगल थीटा पर। ये अगर एंगल थीटा ज्यादा होगा तो ये A और B और ज्यादा दूर होंगे, अगर ये थीटा कम होगा तो ये चीज और भी आपके पास में होगी। यानी आपकी जो लेंथ ऑफ आर्क किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे। तो हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है A से लगाकर B तक, यानी कितना एंगल, थीटा। तो मैंने लिख लिया 2πr इंटू थीटा। थीटा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे सिर्फ इतने ही एंगल की निकालनी है, और टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो अपॉन में मैंने लिख लिया 360 डिग्री। अगर हमें सर्क्यूम्फेरेंस निकालनी होती तो हम क्या करते हैं 2πr, लेकिन हमें सर्क्यूम्फेरेंस नहीं निकालनी, हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो कितनी निकालनी है, थीटा पार्ट, थीटा कितनी निकालनी, थीटा पार्ट, यानी यहां से यहां तक। तो अपॉन में क्या लिख दिया 360 डिग्री। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया लेंथ ऑफ आर्क का। सीधी इसमें रेडियस की वैल्यू लिखनी है, और थीटा यहां पर सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है उसकी वैल्यू दे रखी हो, वो वैल्यू रखकर आपको सीधा आंसर फाइंड करना है। अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो ये 180 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप यहां पर वैल्यू रखकर भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, यहां पर रखकर भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आंसर आपका सेम आएगा। नेक्स्ट इज, जब सर्कल में रेडियस दे रखी हो और एंगल दे रखा हो, व्हेन रेडियस इज गिवन एंड
एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज गिवन, और उस कंडीशन हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो तो ध्यान रखिए एरिया ऑफ सेक्टर, तो सुनिए एरिया ऑफ, अगर सर्कल पूछा होता, एरिया ऑफ सर्कल पूछा होता तो हम क्या लिख देते फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, लेकिन फिर से वही बात जो कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया एज इट इज कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है, हमें पूरा सर्कल नहीं, हमें सिर्फ इस थीटा पार्ट का एरिया निकालना है, और थीटा पार्ट भी कितने में से 360 डिग्री में से, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, इस फॉर्मूले को एक बार वापस लिख रहा हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये आपका फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का, जब रेडियस और एंगल दे रखा हो, रेडियस दे रखी हो और ये एंगल, लेकिन अगर रेडियस दे रखी हो और ये लेंथ ऑफ आर्क दे रखी हो तो फ्रेंड इसका सीधा फॉर्मूला है 1/2 इंटू लेंथ इंटू आर्क, ये आपका फॉर्मूला हो गया है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि त्रिज्यखंड निकालना। तो हम तीन फॉर्मूला सीख चुके हैं। फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। उसके बाद में हम सीख लिया है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला, जब रेडियस और थीटा गिवन हो, रेडियस और एंगल थीटा गिवन हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और अगर एंगल गिवन नहीं हो, रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क गिवन हो तो 1/2 इंटू लेंथ इंटू आर्क। ये है आपके सिंपल से फॉर्मूला। आपको तो स्टूडेंट्स ये है तीन सिंपल से फॉर्मूले, इनको लर्न करना है, इनको समझना है और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये फॉर्मूलाज कहां से आए, इनका प्रूफ क्या है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो अभी अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं इन तीनों फॉर्मूला पर बेस। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं तीनों टाइप के। स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर थीटा गिवन है 60 डिग्री, और पूछ रखा है कि लेंथ ऑफ आर्क बताइए। लेंथ ऑफ आर्क का मैं फॉर्मूला बता चुका हूं कि अगर, वापस से रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमें पूरी सर्क्यूफेरेंस निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, लेकिन हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी मतलब थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यू रखी 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। नॉर्मली इसको सॉल्व करना है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 जा 36, ये आपका कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम, तो आंसर आया आपका 22/3 यानी कि 7.3 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आसान है, रेडियस गिवन है, थीटा एंगल गिवन है, वैल्यू लगाई आपने फॉर्मूले में रखी वैल्यू 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 और आंसर आ गया आपका 7.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। अब हमें निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर, कब, जब रेडियस इज गिवन एंड एंगल थीटा इज गिवन। तो रेडियस और एंगल अगर दे रखा है तो नॉर्मल सा फॉर्मूला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सर्कल का एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें निकालना है थीटा पार्ट का और टोटल पार्ट कितना है 360 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपकी गिवन है 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा आपका गिवन है 45 डिग्री, और ये एंगल आपका दे रखा है टोटल एंगल 360। सबसे पहले इसको मैं कैंसिल आउट करता हूं 45 की टेबल से, तो ये हो गया आपका 8 टाइम। इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट अगर अपन रिमूव करते हैं तो अपॉन में 10 आया, यहां से भी पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में आया आपका 10, और इसको सॉल्व करके देखते हैं 5 की टेबल से 2 टाइम, 5 की टेबल से 21 टाइम, अगेन 5 की टेबल से 2 टाइम, 5 की टेबल से 21 टाइम। इसको सॉल्व किया 4, ये आ गया आपका 11। अब मैं कैंसिल कर रहा हूं 7 की टेबल से 3 टाइम, तो फ्रेंड्स ऊपर हो गया है आपका 11 इंटू 3 इंटू 21, और डिनोमिनेटर में बचा है 2 इंटू 2 इंटू 4, यानी कि 2 टू द 4, 4 4 जा 16। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 33 इंटू 21/16, तो 33 को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 33 इंटू 21, तो ये हो जाएगा आपका 6
693 693 डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा 16 4 जा 64 और ये आ गया आपका 5, तो 38 48 और ये 3 टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। लेंथ ऑफ आर्क 12 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। जब लेंथ ऑफ आर्क गिवन हो और रेडियस गिवन हो तो अपना फॉर्मूला लगाना है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क L इनटू रेडियस R। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इनटू लेंथ ऑफ आर्क आपकी गिवन है 12 सेंटीमीटर इनटू रेडियस गिवन है 7, कैंसिल आउट किया 6 टाइम 6 7 दा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो ये फ्रेंड्स हमने किए 3 अलग अलग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लेंथ ऑफ आर्क फाइंड की, सेकंड क्वेश्चन एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जब रेडियस और एंगल थीटा गिवन था। थर्ड वाले में हमने सोल्व किया जब इसके अंदर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस गिवन थी तो हमने फाइंड किया एरिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका लेवल थोड़ा सा हायर है और थोड़ा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आने के उसके पूरे चांसेस। तो देखते हैं वो क्वेश्चन। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। अब अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन किए थे उनमें क्लियर लिख रखा था लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करिए, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करिए, इस तरह से। इस क्वेश्चन में लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दे रखा है, हमें पता करना है। सबसे पहले इसने बोल रखा कि क्लॉक है तो हमें पता चला कि एक सर्कल है, फिर उसने कहा मिनट हैंड तो इसका मतलब हमें पता चला कि वो एक रेडियस है, यानी मिनट हैंड की जो लेंथ है वो आपके गिवन है रेडियस। फिर उसने एंगल भी नहीं दिया है, न लेंथ ऑफ आर्क दिए, लेकिन उसने क्लू दिया है, उसने कहा है कि 10 मिनट में आपकी जो मिनट हैंड है यानी कि आपका मिनट वाली सुई यानी जिसको नीडल कह सकते हैं, कांटा कह सकते हैं, वो 10 मिनट में जितना चलती है 10 मिनट में चल रही है, मतलब वो एक सेक्टर क्रिएट कर रही है। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा, मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। हमेशा ध्यान रखिएगा क्लॉक में जो मिनट हैंड या आर हैंड जो भी दे रखा हो उसकी जो लेंथ होगी वही आपकी रेडियस होगी। तो ये जो 10.5 है ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, रेडियस की। तो 10.5 और क्योंकि स्क्वायर है तो हमने लिख लिया इसको 2 टाइम इनटू थीटा गिवन नहीं है, मैं इसका प्लेस एम्प्टी छोड़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 360 डिग्री। यानी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की। और थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें क्लू दे रखा है सेक्टर स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट। 10 मिनट में जितने वो सुई चली है, जितने डिग्री एंगल, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो 1 मिनट में कितनी चली। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर अपन देखते हैं मिनट हैंड की बात कर रहा हूं। मिनट हैंड पूरा एक कंप्लीट अगर चक्कर लगाता है, एक रिवॉल्व करता है, पूरा अपनी जगह से घूम के वापस आता है, लाइक 12 से स्टार्ट होकर वापस 12 पे आ रहा है, उसको टाइम लगता है 60 मिनट। यानी कि मिनट हैंड की बात कर रहा हूं, मिनट हैंड टेक्स 60 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। 1 राउंड का मतलब टोटल एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। यानी कि अगर एक बार पूरा घूमता है तो वो 360 डिग्री एंगल आपका कवर कर रहा है। यानी कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री एंगल कवर कर रहा है। तो बताइए 1 मिनट में कितना करेगा, तो वो 1 मिनट में कवर करेगा 360 डिग्री अपॉन ये 60 चला जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया आपका 6 डिग्री। तो फ्रेंड्स जो मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री यानी 6 डिग्री कवर कर रहा है। और हमें कितना मिनट पूछा है, 10 मिनट। तो 10 मिनट में क्या होगा, 10 मिनट में आपका कुछ नहीं होगा, 6 डिग्री को मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से, यानी कि 60 डिग्री। 10 मिनट में आपका मिनट वाले जो सुई है कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, 60 डिग्री का। तो इसकी वैल्यू सीधी यहां पर रखनी है। अगर आपको एग्जाम में ये पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए किया। आपको याद होना चाहिए कि ये जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करता है। तो आपको जितने भी मिनट पूछे हो, 10 मिनट पूछा तो 10 से मल्टीप्लाई किया,
15 मिनट पूछे हो तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नॉर्मली इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर और इसको सोल्व कर दीजिए। हमने यहाँ पर एंगल वैल्यू रखी और इस वाले पार्ट को नॉर्मली सोल्व करना है और ये है आपका होमवर्क। इसको आप सोल्व करेगा और इसका आंसर मेरे को दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ये था आपका टॉपिक एरिया ऑफ सेक्टर का, जिसमें हमने लेंथ ऑफ आर्क निकालना सीखा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सीखा और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको एक बार खुद आप अपने हाथ से सोल्व करेगा, क्योंकि मैथ्स से सिर्फ सुनने या देखने से समझ में नहीं आने वाली है। मैथ्स में चाहिए प्रैक्टिस। आपके बोर्ड एग्जाम का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है, बहुत जल्दी आपके एग्जाम होंगे, तो समय आपको नहीं गंवाना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं एरिया ऑफ सेगमेंट, उसका नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले आप तक। थैंक यू।